हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पीसीबी उड़ान चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे और होना भी चाहिए। मैं आपका अजीत भैया आज आप लोगों को बताने वाला हूँ बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र क्या है? श्वसन तंत्र श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें बहुत सारे तंत्र आते हैं, इसलिए इसको श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या है? श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। किसी चीज में ऑक्सीजन आके जुड़ जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। हम जो श्वास लेते हैं उसमें ऑक्सीजन आता है, इसमें श्वसन एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? श्वसन एक अपचयी कैटाबोलिक रिएक्शन है। इसमें कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन किसी भी पदार्थ का टूट जाना, किसी भी पदार्थ का टूट जाना, तो उसको क्या बोलते हैं? कैटाबोलिक। श्वसन जो है ये ऊर्जा देती है। क्या करती है? श्वास ऐसे जो लेते हैं और छोड़ते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। क्या बनी रहती है? ऊर्जा बनी रहती है। और हमारे शरीर में ऊर्जा दो तरह से बनी रहती है, एक श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया से, और दूसरा हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता रहेगा उससे होता है। तो हमारे शरीर में जो बॉडी में, हमारे शरीर में जो टेम्परेचर, जो ऊष्मा पैदा करती है, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, वो दो तरह से होती है, एक श्वसन की प्रक्रिया से और दूसरा सर्कुलेशन की प्रक्रिया से। जब तक ब्लड दौड़ेगा तब तक हमारा बॉडी गर्म रहेगा, जब तक सांस लेंगे तब तक बॉडी गर्म रहेगा। जब हम सांस नहीं लेंगे और मेरा ब्लड नहीं चलेगा तो मेरा बॉडी क्या होगा? धीरे धीरे ठंडा होते चला जाएगा। देखते होंगे अगर मशीन में, जो देखते होंगे आप लोग, मशीन में जैसे वही पानी को बार बार पानी गिर रहा है, चल रहा है, पानी गिर रहा है, एक ही और वही पानी फिर चल रहा है मशीन में। मशीन से फिर पानी चूस रहा है, फिर उसी में गिर रहा है, फिर पानी उसी लात से ले रहा है मशीन में, मशीन से फिर उसी में गिरा दे रहा है, फिर उसी लात से ले रहा है, फिर मशीन के द्वारा फिर पानी को उसी लात में गिरा। ऐसे क्या होता है कि पानी गर्म हो जाता है ना। तो उसी तरह बार बार श्वास लेना छोड़ना, इससे क्या होता है? हमारा शरीर गर्म रहता है, हीट रहता है। ऐसा समझ में? ये 3 पॉइंट समझ में आ गए। अब देखो श्वसन अंग, हमारे शरीर में श्वसन अंग जो है फेफड़ा है। क्या है? फेफड़ा यानी लंग्स। जितने स्तनधारी जीव है उसमें श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है और लंग्स। फेफड़ा बोलो या लंग्स। अब दूसरा में स्तनधारी जीव क्या है? स्तनधारी जीव वो होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो मानव भी दूध पीता है, तो मानव हो जाएगा गाय, भैंस, बकरी। तो मानव में जो श्वसन अंग होंगे क्या होंगे? फेफड़ा होंगे। जलीय जीव से मछली हुआ, ये मछली किसके द्वारा ऑक्सीजन श्वास लेता है? तो गिल्स के द्वारा यानी कोलम के द्वारा। मछली गिल्स के द्वारा या कोलम के द्वारा। कीट का श्वसन अंग क्या है? श्वास नली। कीट जो है मेढक 3 तरह का होता है। जब मेढक जमीन पे रहेगा तो वो जो श्वास लेगा फेफड़ा से लेगा, और जब मेढक मिट्टी के अंदर रहेगा, भूमि के अंदर रहेगा, तब किससे लेगा? त्वचा और स्किन से। मेढक यानी बैंग, जब वो बच्चे छोटे रहते हैं, टेडपोल के, हम बचपन में क्या करते थे? जो मछली पकड़ने जाते थे ना, तो मछली के रूप में ये बेंगवा सब मिल जाता था, टेडपोल के रूप में बेंगवा सब मिल जाता था। अब बेंग हम सब पकड़ लेते थे और घर लाते थे। घर में मम्मी सब बोलती थे, ये क्या लाया है? ये तो तुम मेढक लेते आया, बैंग लेते आया है। हम बोले नहीं मम्मी, देखो मछली की। तो उसमें नहीं, मम्मी नहीं मान रही, ये बोलते नहीं मेढक है। तो मेढक वो जो बच्चा अवस्था में रहता है, किसके द्वारा श्वास लेता है? तो गिल्स या कोलन के द्वारा। दूसरा चलता है स्वाक्षोश्वास। क्या होता है? ब्रीदिंग क्या होता है? श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? स्वाक्षोश्वास और ब्रीदिंग। स्वाक्षोश्वास 2 तरह का होता है, एक निश्वासन और दूसरा निःश्वासन। पहला निश्वासन और दूसरा निःश्वासन। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंग्लिश में बोलते हैं इनपायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होता है? हम श्वास को लेते हैं, हम हवा को अंदर लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहेंगे, और जब हम हवा को छोड़ देंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? एक्सपायरेशन, निःश्वासन। और जब श्वास को अंदर लेते हैं तो उसको निःश्वासन, और श्वास को जब बाहर छोड़ते हैं तो उसको निःश्वासन। हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं वायु के द्वारा? तो हम ऑक्सीजन जो लेते हैं 21% लेते हैं। कितना? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लेते हैं? 0.03%। अब छोड़ते कितना है? ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% छोड़ते हैं। तो 21% ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ कितना रहे? 17%, यानी 4% का कुछ भेद चल रहा है, अंतर चल रहा है।
कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिए 0.03% और छोड़े कितना कार्बन डाइऑक्साइड 4.6, यानी 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते और छोड़े कितना 4.5%। देखिए हम जो ऑक्सीजन लेते हैं कितना लेते हैं 21% और छोड़ते कितना ऑक्सीजन 17%, 4% का अंतर हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं 0.03% और छोड़ कितना रहे 4.6%, यानी 4.5%, यानी 4% का अंतर हो रहा है, यानी 4% ऑक्सीजन कम छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4% ज्यादा छोड़ रहे हैं ना, कार्बन 4% ज्यादा छोड़ रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड 4%, तो आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि हम ऑक्सीजन कितना छोड़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को कितना छोड़ते हैं वातावरण में और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कितना छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% छोड़ते हैं। आई होप समझ में आ गया, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं श्वसन मार्ग क्या होता है। श्वसन मार्ग क्या होता है, वायु जिस मार्ग से होकर अंदर आएगा उसको बोलते हैं हम लोग श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग में सबसे पहले जो हम हवा लेंगे, वायु जो लेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएगा नाक में, नाक से आगे कहाँ जाएगा नजर के बेटी, कहाँ जाएगा नजर के बेटी, नजर के बेटी से कहाँ जाएगा फेरिंग्स क्या कौन सा जगह होता है फेरिंग्स जहाँ हम लोग खाना भी खा के जा सकता है और हवा भी ले सकते हैं, जहाँ हम लोग खाना भी जा सकता है हवा भी जा सकता है, उस स्थान को बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। अब फेरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा लेरिंग्स को दबा देंगे तो क्या होगा, लेरिंग आवाज भी चेंज होगा, इसलिए लेरिंग्स को बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं वॉइस बॉक्स, यानी स्वर तंत्र। यानी लेरिंग्स के आगे दो रास्ता खुला रहता है, एक फूड पाइप रहता है, एक श्वास नली होता है, एक फूड पाइप होता है, श्वास नली, एक भोजन वाली नली होती है, एक हवा वाली यानी श्वास वाली नली होती है। तो लेरिंग्स के पास से ही दो रास्ता खुलता है, एक श्वास नली और एक भोजन नली। उसी स्थान को क्या बोलते हैं लेरिंग्स। पहले कहाँ गया हवा, सबसे पहले नाक में गए, नाक से कहाँ गए नजर के बेटी से फेरिंग्स से लेरिंग्स के बाद कहाँ गया और ट्रेकिया में प्रेजेंट होता है कार्टिलेज की बहुत सारी हड्डी सीनोआ स्ट्रक्चर करके लगा रहता है, इसी को बोलते हैं ट्रेकिया। अब ट्रेकिया दो भागों में टूटेगा तो हम उसको बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई भी बहुत सारा भागों में टूटेगा तो उसको बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं उसको ब्रोंक्यूलस। ये सब क्या हो गया ब्रोंक्यूलस। लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा ब्रोंकाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा ब्रोंकाई। ये वाला भाग क्या होगा ट्रेकिया दो भागों में टूटा, एक इधर राइट साइड एक लेफ्ट साइड, इसी दो भागों को बोलते हैं हम लोग ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई भी बहुत सारा भागों में टूटता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्यूलस। क्या बोलते हैं ब्रोंक्यूलस। अब ब्रोंक्यूलस से होकर हवा कहाँ जाती है इल्वेली में, इल्वेली यानी वायु कोष्ठक कहाँ जाती है इल्वेली में। ये क्या होता है इल्वेली यानी वायु कोष्ठक के पास। अब फिर से देखना, सबसे पहले हवा कहाँ गया नाक में, नाक के द्वारा कहाँ गया नजर के बेटी से कहाँ गया फेरिंग्स से लेरिंग्स से ट्रेकिया से ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूलस से एल्वेली, तो एल्वेली तक हवा आया। अब देखते हैं ये डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम क्या करता है, तो डायफ्राम एक संयोजी ऊतक का बना होता है। इसका श्वास लेने और छोड़ने में 70% जो हेल्प करता है, कौन करता है डायफ्राम। यही डायफ्राम श्वास को लेने में और छोड़ने में बहुत मदद करता है। डायफ्राम क्या करता है, जब श्वास लेते हैं तो डायफ्राम जैसे अभी ऐसा ऊपर मुड़ा हुआ डायफ्राम क्या हो जाएगा धीरे सीधा हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। और जैसे श्वास ले लिए फ्लैट हो गया। अब जैसे आप छोड़ेंगे तो ये डायफ्राम जोर लगाएगा, जैसे जोर लगाएगा ऊपर की तरफ तो हम लोग सांस छोड़ेंगे। और जब सांस लेंगे डायफ्राम नीचे चल जाएगा, एकदम फ्लैट हो जाएगा। और जब हम छोड़ेंगे तो डायफ्राम जोर लगा के ऊपर जैसे करेगा तो सांस बाहर हो जाएगा। तो डायफ्राम जब सांस लेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और जब सांस को छोड़ेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। ऐसा समझ में, सांस को लेने और छोड़ने में 70% डायफ्राम मदद करता है। जब वो सांस लेगा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और जब छोड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा।
ऐसा मतलब फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली लगा रहता है, लंग्स के ऊपर एक झिल्ली लगा रहता है, उस झिल्ली को बोलते हैं हम लोग प्लूरा मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले फिर से याद करना, सबसे पहले हवा कहाँ गया, नाक में गया, नाक से कहाँ गया, नजल कैविटी, नजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स से एल्वेली, एल्वेली। श्वसन मार्ग हो गया, वायु इसी रास्ता के द्वारा फॉलो करके एल्वेली तक आएगा। अब एल्वेली तक आएगा तो अब श्वास को लेगा और जो छोड़ेगा 70% जो मदद करता है, कौन करता है, डायफ्राम। अगर डायफ्राम नहीं रहेगा, अगर डायफ्राम नहीं रहेगा क्या सांस ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। डायफ्राम बोलेगा आज हम बिजी हैं, आज हम नहीं कर पाएंगे, आज हम थकल हैं, आज नहीं करेंगे। सांस ले लिए, ऐसे अटकल है, अभी अटकल है, नहीं छोड़ेगा, अगर ये नहीं उठेगा तो ऐसे लटक अटक के मर जाएंगे। तो ये खड़ा होना, जैसे खड़ा होगा ऊपर उठ तरफ आएगा तभी छोड़ेंगे। अगर ये सोचेगा कि आज हम नहीं, आज कुछ नहीं करेंगे, आज हम ऐसे रहेंगे, आज नहीं, थक गए हैं, तो ऐसा रहेगा तो आदमी मर जा सकता है। तो बहुत लोग देखे होंगे कि कहीं गिरता है मोटरसाइकिल से, एक्सीडेंट होता है, ना उसको पैर टूटा, ना हड्डी टूटा, ना कपार भांगा, कुछ नहीं भांगा, फिर भी आदमी मर गया। तो क्या हो गया, वहां डायफ्राम टूट गया। क्या हुआ, डायफ्राम टूट गया, डायफ्राम में चोट लग गया, जिसके कारण ये डायफ्राम काम नहीं कर पाया और सांस अटक गया। ऐसा समझे, सांस तो लिया, छोड़ नहीं पाया। तो 70% जो मदद करता है, डायफ्राम मदद करता है सांस लेने और छोड़ने में। अब आगे देखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखने वाले श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग अभी हम लोग जाने कितने होते हैं, 10 होते हैं। सबसे पहले नाक के द्वारा जाएगा, नाक से नजर कैविटी, नजर कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लेरिंग्स, लेरिंग्स से ट्रेकिया। ये ट्रेकिया जो यहाँ तक ट्रेकिया जो यहाँ से यहाँ तक होती है, ये ट्रेकिया में एक हड्डी लगी रहती है, वो हड्डी कार्टिलेज हड्डी होती है। वो कार्टिलेज हड्डी क्या करती, सांस लेते हैं, सांस लिए, अगर पाइप पिचक जाएगा तो आदमी की हवा नहीं निकल पाएगा तो आदमी मर जाएगा। अगर सांस लेते समय ही अगर पिचक जाएगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, फिर आदमी मर जाएगा। तो अगर पाइप पिचक ना जाए, पाइप पिचक ना जाए, श्वसन नली पिचक ना जाए, उसको बचाने के लिए, उसको पिचकने से बचाने के लिए ये कार्टिलेज नुमा हड्डी दिया जाता है, जिसका आकार सी की तरह होता है। कार्टिलेज हड्डी सी आकार का होता है, जो कहाँ लगा रहता है, ट्रेकिया के पास लगा रहता है, ट्रेकिया से ब्रोंकाई के पास लगा रहता है। अब ट्रेकिया होते हुए ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से एल्वेली में ऐसे आएगा। सबसे पहले हवा नाक में आएगा, नाक से नजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली। एल्वेली जो होता है, एल्वेली एक गुब्बारे बेलून जैसी संरचना होती है। इसमें क्या होता है, इसी में आके हवा सब रहते हैं, क्या होते हैं, हवा सब रहते हैं। तो ई एल्वेली से एक ब्लड वेसल, यानी एक ब्लड वेसल लगा रहता है, ब्लड आने जाने का एक रास्ता रहता है। उस कैपिलरी से अगल बगल ब्लड वेसल रहता है। तो हम जो हवा में ऑक्सीजन लिए हैं, कहाँ आ गया है, एल्वेली के पास। एल्वेली में ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन को ब्लड में दे देगा। किसको देगा, ब्लड में, ऑक्सीजन को ब्लड में दे देगा। जैसे ब्लड में ऑक्सीजन देगा, ये ऑक्सीजन चलते चलते ब्लड में चलते चलते किसके पास आएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या बना देंगे, उसका उपयोग करके अच्छा पदार्थ बनाएंगे और कुछ खराब पदार्थ बनाएंगे। कुछ खराब पदार्थ क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, जो हमारे शरीर में अच्छा नहीं होता है। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, फिर ब्लड में दे देगा, और फिर ब्लड कहाँ आ जाएगा, एल्वेली के पास आ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को डूटे देते, तो एल्वेली के पास आ जाएगा। तो ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेली को दे देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चल जाएगा, एल्वेली में, एल्वेली में चल जाएगा। ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाएगा, कहाँ चल जाएगा, एल्वेली के पास। तो ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एल्वेली में ठेल देगा, एल्वेली कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेगा और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देगा, बाहर फेंक देगा। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ट्रेकिया के थ्रू बाहर फेंक देगा। और फिर क्या करेगा, उसमें फिर सांस लेंगे, फिर ऑक्सीजन आएगा, फिर वो ऑक्सीजन कहाँ आएगा, पहले नाक में नजर कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेली के पास आएगा। एल्वेली में ऑक्सीजन आया, ये क्या करेगा, उसके अगल बगल ब्लड वेसल लगा रहता है, वो ब्लड वेसल में क्या दे देंगे, ब्लड में ऑक्सीजन मिला देंगे। ऑक्सीजन जैसे मिला दिया तो उस खून में अच्छा होगा, ऑक्सीजन मिल गया तो उस खून को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जिस खून में ऑक्सीजन मिल गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
और वो ऑक्सीजन जैसे मिल गया, वो कहाँ जाएगा, कोशिका के पास। कोशिका में भी किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ अच्छा पदार्थ भी बनाएंगे और कुछ खराब पदार्थ बनाएंगे। खराब पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो अच्छा नहीं होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में फेंक देगा, फिर ब्लड कहाँ चल जाएगा, एल्वेली के पास। एल्वेली के पास जाएगा, ब्लड क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेली को दे देगा और एल्वेली कार्बन डाइऑक्साइड को फेंक देगा, फिर क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन मिला देगा, फिर आएगा कोशिका के पास, फिर कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, फिर क्या करेगा, एल्वेली को दे देगा, एल्वेली फिर बाहर फेंक देगा, फिर एल्वेली ऑक्सीजन को देगा, ऑक्सीजन क्या करेगा, कोशिका के पास जाएगा, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और माइटोकॉन्ड्रिया में CO2 बनेगा, उसको CO2 को क्या करेगा, ब्लड के थ्रू एल्वेली में पहुंचाता है, एल्वेली क्या करता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। अब सुनो, इस ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है। ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखो, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के कारण ही खून यानी ब्लड क्या होता है, लाल होता है। और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को लेता है। एक हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन को लेता है, 4 ऑक्सीजन को लेता है, 4 ऑक्सीजन को लेता है। तो ऐसे 10 हीमोग्लोबिन होगा तो 40 ऑक्सीजन जाएगा। इसी तरह ब्लड में जाता है और एल्वेली ऑक्सीजन को देगा, फिर कोशिका के पास आएगा ऑक्सीजन, उसका उपयोग करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड खराब पदार्थ है बनेगा, इसको क्या करेगा, ब्लड में दे देगा। अब ब्लड से होते होते कहाँ चल जाएगा, एल्वेली में। एल्वेली क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के बाहर फेंक देगा, फिर उसमें क्या मिला देगा, ऑक्सीजन मिला देगा, फिर आएगा कोशिका के पास, ऐसे चलते रहता है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, सबसे पहले नाक, नजर के बेटी फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद नीचे क्या होता है, लेरिंग्स। इन लेरिंग्स के पास एक एपिग्लोटिक्स लगा रहता है जो चौहरा का काम करता है। एपिग्लोटिक्स चौहरा का काम करता है। क्या करता है, एपिग्लोटिक्स चौहरा का काम करता है। अगर खाना खा रहे हैं तो खाना वाला पाइप में आने दे देगा, अगर सांस ले रहे हैं तो सांस में लाइन में जाने देगा। एपिग्लोटिक्स जब हम खाना खाएंगे तो हवा वाले पाइप को क्या करेगा, बंद कर देगा और खाना वाला पाइप को खुला छोड़ देगा। जब हम लोग सांस लेते हैं तो पाइप वाला जो फूड वाला पाइप है, भोजन वाला पाइप है, उसको बंद कर देगा और फेफड़ा वाले रास्ता को खुला छोड़ देगा। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कहीं और सोच में रहते हैं और हम लोग खाना खाते हैं और प्यास पानी भी पीते हैं, सांस भी लेते हैं, तो एपिग्लोटिक्स जो समझ में नहीं आता है कि ब्रेन अब उसको सिग्नल नहीं दे रहा है, ब्रेन उसको सिग्नल नहीं दे रहा है। कैसे नहीं दे रहा है, हम लोग कहीं और सोच रहे तो वहां मेरा ध्यान है तो इसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। अभी क्या करता है, पगला जाता है, एपिग्लोटिक्स पगला जाता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो वो क्या करता है, फूडे वाला पाइप को बंद कर देता है, तो खाना कहाँ चल जाता है, एयर वाला पाइप में। एयर वाला पाइप में चल जाता है। अब एयर वाला पाइप में तो हवा रहता है, इसमें क्या करता है, अब जैसे छोड़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं छोड़ता है। जैसे अब घूमच के नहीं होता तो क्या होता है कि हवा जैसे जो डायफ्राम जोर से मारेगा, खाना देखेगा आ रहा है तो जोर से मारे, अब जैसे जोर से मारेगा तो हवा पूरा प्रेशर से निकलेगा, तो नाक मुंह कान के थ्रू फेंका जाता है, निकल के एकदम ऐसे निकल के फेंका जाता है। ऐसा समझ में, ये किसका काम है, डायफ्राम। लेकिन पगला जाता है कौन, एपिग्लोटिक्स। इपी और देखता है कि और है कि खाना, कहीं लगता है और खाना है कि यहाँ लगल है, अरे साला मारो रे, मारो जोर से मार हचा के मारता है साला। फिर क्या होता है, जैसे हवा के मारता है तो हवा फिर प्रेशर से निकलता है, फिर यहाँ तक जाता है, फिर हम लोग हिचकी लेते हैं ना, तो हिचकी लेते हैं। तो हिचकी कैसे आती है समझ में आया, कि फूड वाला पाइप पे जब खाना घुस जाता है तो जो डायफ्राम जो जोर लगा के मारता है, हवा डायफ्राम जो जोर लगा के मारता है तो ऐसे होता है, अरे समझे। फिर 2 मिनट के बाद ऐसे, कुछ सेकंड के बाद ऐसे, जब तक नहीं निकल जाएगा तब तक ये मारते रहेगा, जब तक नहीं निकलेगा तब तक ये मारते रहेगा, और जब तक तो मारेगा तब तक तुमको हिचकी होता रहेगा। ऐसा समझ में। और उसी के लिए अब जब पानी पी लेते हैं तो जो लटका पटका रहता है वो फूड वाला पाइप में चल जाता है। और लोग बोलते हैं कि हिचकी हमको कोई याद किया है इसलिए हिचकी आ रहा है। साला खुद याद किसी और को कर रहा है और बोल रहा है लोग हमको याद कर रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत समझ में आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो।